आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी 3 के प्लॉट लीक के बारे में। ये प्लॉट लीक गार्डियंस 1 और गार्डियन 2 की जो स्टोरी है उन दोनों को कनेक्ट करता है। साथ साथ आपको यही बताता है कि गार्डियंस का फ्यूचर क्या होने वाला है। फ्यूचर के अंदर हमें गार्डियंस की एक नई टीम देखने को मिलेगी डेफिनेटली, इस बात के बारे में कोई भी क्वेश्चन नहीं है। जेम्स गन ने कहा था कि गार्डियंस 3 को मैं ऐसा बनाऊंगा कि गार्डियंस 1 और गार्डियंस 2 उसके सामने कुछ भी नहीं लगने वाली है। आज के इस प्लॉट लीक में मैं आपको ये बताऊंगा कि मूवी का विलन कौन होने वाला है, कौन कौन से नए कैरेक्टर हमें देखने को मिलेंगे, साथ साथ ये स्टोरी कहां जा रही है। सो हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अब अगर चैनल पे आई गए हो तो सब्सक्राइब करो और आधा काम मत करना, बेल आइकन दबा के ऑल पे जरूर क्लिक करना। तो गाइस, मूवी की शुरुआत में हमें देखने को मिलेंगे स्टार-लॉर्ड, रॉकेट, ग्रूट, ड्रैक्स, मेंटिस, नेबुला और क्रैकलिन। ये सारे के सारे बंदे नेबुला को ढूंढने में लगे हुए हैं। अवेंजर एंड गेम अगर आपने देखी होगी तो आपको पता ही होगा कि उनके एंड में यानी फाइट के एंड में जो हमारी गमोरा होती है वो वहां से निकल लेती है। शायद वो गैलेक्सी किसी और कोने पे छई छपा छई कर रही होगी, लेकिन हमें पता चलेगा कि इस मूवी के अंदर जो फर्स्ट मिशन उन सबको मिलता है वो है गमोरा को ढूंढने का। स्टार-लॉर्ड बेचारा अकेले परेशान हो चुका है, उसको लगता है मेरी गर्लफ्रेंड मुझे मिल नहीं रही है, तो पूरी टीम बनाकर वो ढूंढने की कोशिश करता है गमोरा को। उनको पता चलता है कि जो गमोरा है वो हमारे नोवेयर के अंदर है, और नोवेयर हमने गार्डियंस 1 के अंदर ऑलरेडी देखा हुआ था। वहां पर जाने के बाद जैसे वो गमोरा को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो उनको पकड़ने आ जाता है एडम वॉरलॉक। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा था कि सोनपरी जो है वो एडम वॉरलॉक को बनाने की कोशिश कर रही है। यहां पर हमें पता चलता है कि जो एडम वॉरलॉक है उन सबको कैप्चर करके ले जाता है हाई एवोल्यूशनरी के पास में, और हाई एवोल्यूशनरी ने ही सोवरेन जो बंदे थे यानी ये जो सारे के सारे सोने वाले बंदे इनको बनाया है, हमें ये पता चलता है। बाय द वे, जिन लोगों को नहीं पता है मैं उनको बताता हूं, हाई एवोल्यूशनरी की जो कास्ट अभी तक की नहीं गई है, बट मेरे सोर्स ने मुझे बताया है कि ये प्ले करेंगे मार्क हैमिल। और अगर आप मार्क हैमिल को जानते ही नहीं है ना, तो एक चम्मच में पानी लेना, उसके अंदर डूब के ना मर जाना भाई। मार्क हैमिल हैज डन द ग्रेट जॉब इन ऑल द कॉमिक बुक यूनिवर्स लाइक जोकर, एंड ही हैज डन सम ग्रेट वर्क इन स्टार वॉर्स एज वेल। तो अगर आप मार्क हैमिल को नहीं जानते तो आई थिंक यू शुड स्टॉप वॉचिंग मूवीज। वहां पर पहुंचने के बाद पता चलता है कि जो हाई एवोल्यूशनरी है वो बहुत ज्यादा खुश होता है कि गार्डियन के इतने सारे बंदे उनसे पकड़ कर लाए हैं, लेकिन वो एडम वॉरलॉक को बोलता है कि तुम्हारे अंदर कोई ना कोई कमी तो अभी भी है। यहां पर हाई एवोल्यूशनरी बोलता है एडम वॉरलॉक को कि तुम्हें बनाने में थोड़ी सी कमी रह गई है, तुम अपवित्र हो, और अगर मैं तुम्हें बनाता तो तुम बिल्कुल परफेक्ट बीइंग बनते। इस बात को एडम वॉरलॉक जो है थोड़ा ऑफेंसिव तरीके से ले लेता है, लेकिन यहां पे हाई एवोल्यूशनरी को बोलता है कि मैं खुद ही तुम्हारे वर्जन एक और बना रहा हूं जिसका नाम होने वाला है मेगस। अब अगर आप मेगस और एडम वॉरलॉक के बारे में नहीं जानते तो बेसिकली आप ये समझ लो कि मेगस जो है वो एडम वॉरलॉक का एकदम ईविल वर्जन, एकदम खतरनाक वर्जन है। मतलब एडम वॉरलॉक के पास अगर 100% पावर है तो मेगस के पास होगी 1,00,000% पावर के आसपास होगी। तो हाई एवोल्यूशनरी ये कहता है कि एडम वॉरलॉक के अंदर जो भी परेशानियां हैं, जो भी दिक्कतें, जो भी फ्लॉज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको दूर करना मैं चाहता हूं, और उसकी तरह ही वो एक और बीइंग बनाता है जिसका नाम है मेगस। यहां पर पहुंचने के बाद जैसे ही जो हमारा हाई एवोल्यूशनरी इन सबको कैप्चर कर लेता है, उसके बाद स्टार-लॉर्ड और जो हमारी नेबुला है वो बचकर वहां से भाग जाते हैं। कुछ सीन के अंदर हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी गमोरा है वो एडम वॉरलॉक को थोड़ा सा भाव देना शुरू कर चुकी है, क्योंकि शायद वो इस पल पे स्टार-लॉर्ड को प्यार नहीं करती, आई डोंट नो, बट हमें दिखाया जाता है कि थोड़ा सा रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकता है गमोरा और एडम वॉरलॉक के बीच में। साथ साथ जो हाई एवोल्यूशनरी है वो कैप्चर कर लेता है हमारे रॉकेट को और ग्रूट को, और हमें यह भी पता चलता है कि एक्चुअली में रॉकेट को बनाने वाला कोई और नहीं था, वो था हाई एवोल्यूशनरी। इस मूवी के एंड में ना काफी लोग मरने वाले हैं, और मैं आपको बताऊंगा कौन कौन मरने वाला है। गार्डियंस 1 के अंदर आपने देखा होगा कि जो रॉकेट है वो बहुत ज्यादा इमोशनल होता है और बोलता है कि मैंने कभी बोला नहीं था मुझे ऐसा बनाए, यानी कोई ना कोई तो ऐसा पर्सन है जिसने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए हैं। और जो हाई एवोल्यूशनरी है वो एक्सप्लेन करता है रॉकेट को कि मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए बहुत सारे जानवरों पे, और मेरा तुम एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट हो, जिससे रॉकेट जो है बहुत ज्यादा किलर जाता है। लेकिन यहां पर उसको मिलती है उसकी गर्लफ्रेंड लाइला। अब अगर आप लाइला के बारे में नहीं जानते हैं तो लाइला इज बेसिकली अ ऑटर, मतलब ऑटर आपने देखे होंगे, जो ऑटर है वही है लाइला। हमने गार्डियन 1 के अंदर उसका एक ईस्टर एग भी देखा था, गौर से देखना यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसके साथ में जो उसकी गर्लफ्रेंड थी वो अब एक्चुअली में हाई एवोल्यूशनरी के पास रहती है, और वो दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं यहाँ से भागने का। स्टार-लॉर्ड और जो नेबुला है वो आते हैं और ग्रूट को, लाइला को और साथ साथ रॉकेट को यहां से बचाकर ले जाते हैं, यानी यहां से छुड़ाकर हमारे हाई एवोल्यूशनरी के प्रिजन से निकालकर ले जाते हैं। इस मूवी के अंदर में पता चलता है कि हाई एवोल्यूशनरी ने एक जगह बनाई है जिसका नाम है हाफ वर्ल्ड, और जितने भी वो एक्सपेरिमेंट करता है, चाहे वो जानवर पे हो या किसी लाइफ पे हो, वो इन सबको यहां पर रखता है। तो रॉकेट और लाइला जब वहां से भाग रहे होते हैं तो उनको सामना करना पड़ता है एक ऐसे कैरेक्टर का जो कि हमारे हाई एवोल्यूशनरी के लिए काम करता है, और बेसिकली वो एक रैबिट है जिसका नाम है ब्लैक जैक ओहेयर।
अब ये कॉमिक में काफी ज्यादा फंकी और कूल कैरेक्टर है, और जैसे आपको पता होगा कि रॉकेट रकून भी एक बहुत ही मस्त कैरेक्टर है, तो इन दोनों की शायद एक नोकझोंक हमें देखने को मिल सकती है इस मूवी के अंदर। लेकिन हमें डेफिनेटली यहाँ पे ब्लैक जैक ओहेयर तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आई एम सो एक्साइटेड फॉर दैट कैरेक्टर। तो यहाँ पे लाइला आ जाती है, साथ साथ ब्लैक जैक आ जाता है, और हमारा रॉकेट, तीनों फाइनली दोस्त बन जाते हैं, और जो हमारा ब्लैक जैक है वो उन दोनों को वहां से निकलने में मदद भी करता है। दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि जो एडम वॉरलॉक है वो गार्डियंस की साइड हो चुका है, तो ड्रैक्स और जो क्रैगलिन है वो भी वहां से बच के भाग निकल रहे होते हैं। तो वहां पर हमें पता चलता है कि एक असासिन है जो कि हाई एवोल्यूशनरी ने उनके पीछे भेजी है, जिसका नाम होने वाला है मून ड्रैगन। थोड़ी सी बात करने के बाद पता चलता है कि एक्चुअली में मून ड्रैगन कोई और नहीं है, ये है ड्रैक्स की बेटी, जिसको ड्रैक्स बहुत ज्यादा मिस करता है, बहुत ज्यादा प्यार करता है। यहां पर हमें पता चलता है कि हाई एवोल्यूशनरी ने मून ड्रैगन को इस तरह से ट्रेन किया है, इस तरह से एक तरह से बड़ा किया है कि वो अपने पापा से यानी ड्रैक्स से बहुत ज्यादा नफरत करती है। कहीं ना कहीं इसको ये बात ऑलरेडी पता है कि ड्रैक्स जो है वो उसका बाप है, और ड्रैक्स को भी पता चल जाता है कि ये मेरी बेटी है, लेकिन फिर भी वो उस पर हमला करती है, क्योंकि वो बोलती है कि इतने सालों से तुम मुझे कभी भी ढूंढने नहीं आए, तुम एक बाप के नाम पे धब्बा हो। और उन दोनों की बहुत ही अच्छी फाइट हमें देखने को मिलती है। लेकिन एंड में पता चलता है कि जो ड्रैक्स और उसके बीच का जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, और मून ड्रैगन भी अब गार्डियंस की साइड ही हो जाती है। तो इस मूवी के अंदर बड़े सारे कैरेक्टर देखने को मिल रहे हैं हमें, और मुझे बहुत मजा आ रहा है इस प्लॉट लीक को बताने में। मूवी की लास्ट फाइट में हमें दिखाया जाएगा कि गार्डियंस के सारे कैरेक्टर यानी जो ओरिजिनल टीम है वो तो होगी ही होगी, साथ साथ नए कैरेक्टर जैसे कि मून ड्रैगन, ब्लैक जैक ओहेयर, साथ साथ एडम वॉरलॉक और जितने भी कैरेक्टर हैं वो सारे के सारे एक साइड हो जाएंगे, और जो हमारा हाई एवोल्यूशनरी है वो निकालेगा अपना अल्टीमेट वेपन जो होने वाला है मेगस। एडम वॉरलॉक की और मेगस की बहुत ही अमेजिंग फाइट होने वाली है, जहां पर हमें पता चलेगा कि जो एडम वॉरलॉक है वो ओरिजिनल है, इसलिए उसने मेगस को हरा दिया है। साथ साथ में पता चलेगा कि जो हाफ वर्ल्ड था जहां पे सारे के सारे बींग्स रहते थे जिसको हाई एवोल्यूशनरी ने बनाया था, वो सारे के सारे हाई एवोल्यूशनरी को भी वहां से निकाल देते हैं, और यहां पर मूवी हो जाती है खत्म। मूवी के एंड में यही बताया गया है कि सारे के सारे वो सोनपरी और सोनपरा वाले जो बंदे हैं, गोल्डन वाले बंदे हैं, उनको भी गार्डियंस की जो नई टीम है वो हरा देती है, और पूरी एक नई टीम तैयार हो जाती है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की। यहां पर जो ऑफिशियल स्टोरी है गार्डियंस 3 की वो खत्म हो जाती है, लेकिन इसके बाद में भी कुछ ना कुछ चीजें बताई गई हैं जो कि गार्डियंस के फ्यूचर से रिलेटेड है। वैसे एक चीज जो इस लीक में नहीं मेंशन की गई है वो मैं आपको बता देता हूं। ऐसा मेरे को सुनने में आया है कि इस मूवी के अंदर हमें 2 या 3 डेथ देखने को मिल सकती हैं। जो पहली डेथ हो सकती है वो हो सकती है रॉकेट रकून की, हालांकि मैं ये नहीं चाहता हूं क्योंकि रॉकेट रकून मेरा फेवरेट कैरेक्टर है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का। दूसरी डेथ जो हमें देखने को मिल सकती है वो है डेव बटिस्टा के ड्रैक्स की। डेव बटिस्टा ने अपने इंटरव्यू के अंदर कहा था कि जो ड्रैक्स का कैरेक्टर है वो मैं प्ले नहीं करना चाहता, और आई थिंक अगर मुझे एग्जिट मिलेगा तो मैं एग्जिट ले लूंगा। तो यहां पर ऐसा हो सकता है कि ड्रैक्स का कैरेक्टर मर जाए। बाकी इस लीक में ऐसा लिखा नहीं है। इस लीक में यह बताया गया है कि मूवी के एंड में जो हमारा स्टार लॉर्ड है, गमोरा है और जो नेबुला है वो अलग हो जाते हैं। साथ साथ ड्रैक्स और उसकी बेटी जो मून ड्रैगन है वो भी अलग हो जाती है, वो अपना नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करते हैं, और रॉकेट, ब्लैक जैक ओहेयर और हमारी लाइला ये तीनों एक अलग टीम बना लेते हैं। तो बेसिकली यहां पर हमें बताया जाएगा कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की जो टीम है वो स्प्लिट हो चुकी है, और फ्यूचर के अंदर हमें नए गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के मेंबर देखने को मिलेंगे, जो कि शायद एक ऐसी टीम हो सकती है जहां पे हमारा स्टार लॉर्ड देखने को मिले, हमारी गमोरा देखने को मिले, मेंटिस, क्रैगलिन, एडम वॉरलॉक और भी 2-3 कैरेक्टर जोड़ सकते हैं इस कहानी के अंदर। तो जो गार्डियंस की टीम है वो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है फ्यूचर के अंदर, और यहां पर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 का हो जाता है एंड। भाई साहब बहुत माइंड ब्लोइंग लीक था, मुझे तो बहुत मजा आया। आपको फील हो रहा होगा, आप इमेजिन कर रहे होगे, आप ये सोच रहे होगे कि अगर एक्चुअली में मूवी के अंदर ऐसा होने वाला है तो मूवी गार्डियंस 1 और गार्डियंस 2 की जो स्टोरी है उसको बहुत अच्छे तरीके से ड्राइव कर सकते हैं कंक्लूजन पॉइंट पे। मेरे लिए जो इस मूवी का मेन प्लॉट पॉइंट होने वाला है वो है हाई एवोल्यूशनरी, बिकॉज आई एब्सोल्युटली लव मार्क हैमिल. I have seen everything that he has done over the years and I'm big fan of him. साथ साथ मेगस और एडम वुरलॉक की फाइट को कौन नहीं देखना चाहता यार. You must be feeling excited for this. मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि ड्रैक्स की जो स्टोरी है, यानी डेव बटिस्टा कैरेक्टर की जो स्टोरी है, वो मार्वल किस तरह से हैंडल करता है. क्या उसको मार देता है या फिर वो सेफली इसको रिटायर कर देता है. मेरे हिसाब से यहाँ पर उसको सेफली रिटायर कर देना चाहिए. आई थिंक ऐसा ही होना चाहिए, बाकी तो मार्वल के ऊपर डिपेंड करता है. तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 का जो प्लॉट लीक था मुझे बहुत मस्त लगा. मैं आपको दोबारा बोलूंगा कि डेफिनेटली इसके अंदर इतनी सारी चीजें हैं जिसमें से 85% चीजें तो बिल्कुल सच हो सकती हैं. मैं हमेशा परसेंटेज आपको इसलिए बताता हूं ताकि आप उस लीक पे बिलीव कर सकें. बाकी बिलीव करना है ना करना ये तो आपके ऊपर है. बट व्हाटएवर वी डू ऑन दिस चैनल वी डू फॉर आवर फैमिली. I don't have friends. I got family. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस. इसके बाद में लाने वाला हूं थॉर 4 यानी कि थॉर लव एंड थंडर का लीक, जो कि मेरे पास अभी भी आया है. मतलब पहले मेरे को ये वीडियो बनानी थी, उसके बाद वो वीडियो बनाऊंगा. तो इस वीडियो पे आने चाहिए 2500 लाइक्स. अगर 25 लाइक पूरे हो जाते हैं तो थॉर 4 का लीक आपको देखने को मिलेगा आपके सब्सक्रिप्शन बॉक्स में. तो जो बंदे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना भैया. लाइक कर दो इस वीडियो को और कमेंट करके जरूर बताना कि कौन सा पॉइंट है इस लीक का जो कि आपको बहुत ज्यादा रियल लगता है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस. मैं हूं सचिन, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर. बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे.